दोस्तों, यदि आप भी गूगल की सर्विसेज यूज करते हैं जैसे कि जीमेल, यूट्यूब, गूगल सर्च, गूगल ड्राइव, गूगल मैप, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गूगल अकाउंट यूज़ करते हैं। और गूगल अकाउंट का सिंपल से मतलब है जीमेल आईडी, क्योंकि सबसे पहले आपको अपना गूगल में एक मेल आईडी बनाना पड़ता है और उसी अकाउंट के माध्यम से आप बाकी सभी सर्विसेज को यूज़ कर पाते हैं। कई बार आप एक से ज़्यादा आईडियों का प्रयोग करते हैं। देखने में तो यह है कि हमारे घर में एक से ज़्यादा स्मार्टफोन होते हैं। आपका हो सकता है, आपकी वाइफ का हो सकता है, या आपके बच्चों के लिए अगर आपने लिया है, या फिर अपने माता पिता के लिए लिया है, तो कई बार हम एक ही आईडी का प्रयोग भी अलग अलग मोबाइलों में कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने माता पिता, अपने बच्चों के नाम से भी आईडियाँ बना देते हैं। अब ऐसी कंडीशन में कई बार तो ये होता है कि वो आईडी जो है वो इनएक्टिव रहती है, मतलब कि आपने लंबे समय से उसको जीमेल में लॉगिन नहीं किया रहता है। तो गूगल से यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है कि ऐसी सभी आईडियाँ जो कि 2 साल से ज़्यादा समय हो रहा है और उनको उन्होंने कभी भी लॉगिन नहीं किया, तो ऐसी आईडियों को वो बंद कर देगा। यहाँ तो केवल अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जिसमें आपने अलग अलग आईडियों को अलग अलग मोबाइल के लिए बनाया, लेकिन कई बार ये होता है कि आपने आईडी केवल इसलिए बनाई क्योंकि आपको जो 15 GB का स्पेस मिलता है, तो आप वहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट, वहाँ पर अपने वीडियो, अपनी फ़ोटोज़ को वहाँ पर अपलोड कर सकें। और जब आपका वो स्पेस भर जाता है तो आप अपनी एक और आईडी बना लेते हैं। या फिर कई बार तो ये होता है कि आप एक अपनी पर्सनल आईडी बनाते हैं, बिजनेस के लिए आप अलग आईडी बनाते हैं। कई बार आप आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर से आप एक नई भी बना लेते हैं। तो अब आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर गूगल की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, डेडलाइन आ रही है, वो आ रही है दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक ऐसे सभी 10% से ज़्यादा, जिनकी संख्या लाखों में जा रही है, जीमेल आईडियाँ जिनका 2 साल से कहीं पर भी लॉगिन नहीं किया गया है, उनको सस्पिशियस मानते हुए गूगल उनको बंद कर देगा। अब यदि आपकी कोई ऐसी आईडी है जिनको 2 साल से आपने लॉगिन नहीं किया है और यदि आपका वहाँ पर इम्पोर्टेंट डाटा है, तो आप आईडी को बचाने के लिए या तो सिंपली उसको लॉगिन कर लीजिए। दूसरा, आपका जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसको आप कहीं पर डाउनलोड करके सेव कर लीजिए, ताकि यदि किसी कारण से आपकी आईडी बंद हो भी जाती है तो आपका डेटा का लॉस नहीं हो। यहाँ पर एक और ख़ास बात देखने वाली बात यह है कि गूगल एकदम से आपकी सारी आईडियों को नहीं मिटाएगा। वो उसमें क्या करेगा कि जो रिकवरी के लिए आपने मोबाइल नंबर या दूसरी कोई ईमेल आईडी डाली है रिकवरी के लिए, उस पर लगातार कई नोटिफिकेशन भेजेगा। कई नोटिफिकेशन के बाद भी यदि आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होती है, लॉगिन नहीं होती है, तब वो आपकी आईडियों को मिटाएगा। तो ये गूगल की तरफ से अपडेट है। लेकिन यदि मान लीजिए आप किसी कारण से जीमेल लॉगिन नहीं कर रहे थे, लेकिन उस जीमेल आईडी से कोई ना कोई ऐप लॉगिन करते आ रहे थे। कुछ लोग सामान्यतः फेसबुक को लॉगिन करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब को लॉगिन करते हैं और कुछ लोग गूगल सर्च इंजन को लॉगिन करते हैं। और यदि आप डेली यूट्यूब, गूगल को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपकी जीमेल आईडी को एक्टिव ही माना जाएगा। तो यही एक गूगल की तरफ से अपडेट था। यदि आपके कुछ जीमेल अकाउंट ऐसे हैं जिनको ना तो आप सर्चिंग में प्रयोग कर रहे हैं, जिनको ना आप यूट्यूब आईडी में यूज़ कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आपने लॉगिन नहीं किया, तो प्लीज़ आप उनको आज ही लॉगिन कर लीजिएगा। और यदि उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन बंद है तो उसको भी ऑन कर लीजिएगा। यदि उसमें रिकवरी के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं डाला हुआ है दूसरा कोई, तो वो भी आप अपडेट कर लीजिएगा, ताकि समय रहते आप उस अकाउंट को रिकवर भी कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अपडेट पसंद आया तो लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।